सिद्धेश सर मुझे मैसेज नहीं दिख रहे, अगर आपको किसी के मैसेज दिख रहे हैं तो जरा बताइए मुझे। अच्छा, 1000 का 1 रिप्लाई है। शशिल सर ने 1 डाला है और श्रीकांत चौधरी सर ने 2 डाले। ओके। रिप्लाई कर सकते हैं हर कोई। जिन्होंने नहीं किया तो फिर जो भी है आप टाइप कर सकते हैं। ये अपना जो स्ट्रैटेजी था बहुत बढ़िया था, और आपको ये उसको यूज करना चाहिए कि बहुत सारे ट्रेडर जो है उसको यूज करते हैं। ओके। तो शायद बहुत सारे लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आया। जो भी हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं तो आपको एक पेपर और पेन लेके बैठना है, और वहाँ जो जो हम बताते हैं वो आपको नोट डाउन करना है, जिससे आप फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बात आप याद नहीं रख सकते, तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। और हर एक चीज, आज भी हम एक नए स्ट्रैटेजी सीखेंगे, हम तो स्ट्रैटेजी सिखाते जाएंगे, लेकिन आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर एक चीज को आपको अप्लाई करके देखना है। पेपर ट्रेड कीजिए या फिर प्रैक्टिस डेमो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको लाइव मार्केट में काम करना है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप वो स्ट्रैटेजी 1 2 या 10 क्वांटिटी लेके आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है। क्योंकि इंडियन मार्केट है जो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, फिर भी यहाँ हमें जो लिवरेज मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और अभी तो लिवरेज पूरा खत्म कर दिया है। इसलिए हमें हमारा जो कैपिटल है वो पूरा कैपिटल लगता है। इसलिए आप छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो स्ट्रेटेजी आपको परफेक्ट हो जाएगी। और जो भी हम स्ट्रेटेजी यहाँ सिखा रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड आप यूज कर सकते हो, वो कभी भी किसी भी स्टॉक में आपको यूज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टॉक में ही यूज होता है या पर्टिकुलर इंडेक्स में यूज होगा, या फिर पर्टिकुलर करेंसी में यूज होगा, या कोई भी चार्ट होने दो, वो वहाँ यूज होता है, लेकिन उसका परसेंटेज लेवल है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। क्योंकि हर एक स्टॉक का या फिर इंडेक्स का या फिर कोई भी चार्ट हो, उसका मूवमेंट जो होता है वो उसके नेचर के हिसाब से होता है, तो उसका रिजल्ट जो है आपको वो कम ज्यादा मिल सकता है। लेकिन जो स्टॉक में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है वहां आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो हाई लो के ऊपर डिपेंड थी। यानी हम हायर हाई हायर लो जो मार्क करते, जो हमने सीखा था, डाउ थियरी सीखी थी। तो डाउ थियरी में मार्केट ऊपर जाता है तब हायर हाई हायर लो बनाते जाते हैं, और नीचे आता है तब लोअर हाई लोअर लो बनाते आते हैं। तो उसी की बेस थी। और वो जो हम स्ट्रेटेजी जब यूज किया था, जब मैंने खुद वो स्ट्रेटेजी जब यूज करता था, वो पेडेबल स्ट्रेटेजी है, पेड वर्जन है। तो जब मैं खुद यूज करता था तो मुझे रिजल्ट जिसमें ज्यादा आए, जैसे मुझे बाइंग में रिजल्ट ज्यादा आए तो मैंने उसको बाइंग में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए लेकिन मुझे उसके लिए 6 मंथ प्रैक्टिस करना पड़ा। उसमें मैंने 15 दिन मैंने पेपर ट्रेड किए, उसके बाद मैंने 1 2 क्वांटिटी से ट्रेड लेने शुरू किए। और सेम सेम लाइक ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, यानी मैंने बहुत सारी डायरेक्ट मुझे कुछ आने लगा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए उतना ही टाइम जाता है आपको सीखने के लिए। तो जो भी ट्रेडर आज आप देखते हो जो लाखों में करोड़ों में प्रॉफिट कमाते हैं, उनके उनका जो एक्सपीरियंस है वही उनको आज कमा के दे रहा है। तो मार्केट में अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर अगर उसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो नेक्स्ट ईयर आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो शेयर मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दवाई ले ली और तुरंत उसका इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट के लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना पेशेंस लिए आपको रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट है जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। और प्रैक्टिस भी आप ऐसे नहीं है कि आग बन के करना है। तो उसके हिसाब से जब मैंने ट्रेड लिया तो ट्रेड लेने के बाद मुझे क्या क्या महसूस हुआ, ट्रेड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, वो भी आपको सब फाइनल करना है, लिख के रखना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेने हैं। तो मैंने जब ये स्ट्रेटेजी यूज किया तभी मुझे बाइंग के जो ट्रेड थे वो ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था, और मेरा हिट रेशो ज्यादा था, मेरे स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो रहे थे, मुझे ट्रेड कम मिल रहे थे, लेकिन मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए मैंने उसको उस तरीके से लिया, और जब भी मार्केट डाउन होता था तो मैं सेल के ट्रेड नहीं लेता था, और उसके बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो कोई भी स्ट्रेटेजी जब आप यूज करते हो तो आपको वो देखना है कि वो स्ट्रेटेजी कौन से टाइम पे, कौन से एरिया में, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी तरीके से या
तो कैसे मूव होती है उसके बाद आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, या फिर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो तो वो आपको देख के वो स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। अगर वो स्ट्रेटेजी आप अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आपको मार्केट में वो हो जाएगी। ओके, तो वो स्ट्रेटेजी फिर से हम रिकैप करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज हमें जो आगे का पोर्शन है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, उसी में हमें वो सब कुछ पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, जिससे आप जल्द से जल्द मार्केट में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी अच्छी होती है तो उसके बाद आप अच्छी तरीके से यहाँ से प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हो। लेकिन बशर्ते आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कैपिटल को बचाना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आपका कैपिटल बचता है तो ही आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो आज मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया और आपने डायरेक्ट 1000 अगर क्वांटिटी से ट्रेड करने लगे तो आपका जो भी कैपिटल रहेगा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी कैपिटल होगा वो एक झटके में आपका उड़ सकता है। तो आप पहले ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 क्वांटिटी है या 10 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। तो उतने क्वांटिटी से आप ट्रेड ले लेंगे तो एक 5,000 10,000 रुपए से अभी आप वो ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपका कैपिटल बचा रहेगा। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी तरीके से, आप उसको समझ पाएंगे, उसके बाद आप वो बड़े लेवल पे आप उसमें क्वांटिटी ऐड करते जा सकते हो। जैसे आपने पहले 5 क्वांटिटी, 2 या 5 क्वांटिटी ले लिए, उसके बाद 10 क्वांटिटी, उसके बाद 15, 20, 25 या फिर 50, उसके बाद 80, 100, ऐसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे तरीके से उसको ग्रिप कर पाएंगे उस स्ट्रैटेजी को, तो उसके बाद आपको उसमें वो स्ट्रैटेजी पे आपको वर्क करना है। ओके, तो आज हम सीखेंगे पहले नई एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी को हम सीख लेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है, जो किसी भी स्टॉक में आप यूज कर सकते हैं। कोई भी मुझे रेकमेंड कर सकता है किसी भी स्टॉक में, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा वही स्टॉक में आपको यूज करना है। कोई भी रेकमेंड कर सकता है कि ये स्टॉक में, वो स्टॉक 1,000 रुपए के ऊपर होना चाहिए तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कोई भी स्टॉक आप बता सकते हो। सिद्धे सर, अगर आपको स्टॉक का नाम बताया, अगर यहाँ टाइप कर दिया तो मुझे बता दीजिए प्लीज। सर आप चार्ट देख सकते हैं, आपको मैंने चार्ट का एक्सेस दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चार्ट कौन से स्टॉक देखना है? कोई भी बता एल सकते हैं सर, आप भी बता सकते हो, आप भी बता सकते हैं सर। एन टी LNT, ओके। ये NSE का चार्ट है, लार्सन का। ओके, तो हमें स्टॉक में कोई भी इंडियन स्टॉक है जिसका प्राइस हमें 1,000 के ऊपर होना चाहिए, 1000 के ऊपर होना चाहिए। 1000 के ऊपर, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी है, आपको मिलती है और आपका अच्छे टारगेट मिलते हैं, इसलिए वो स्टॉक हमें चूज करना है। तो ओके, और इसका हर एक स्टॉक के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम ज्यादा मिल सकता है। उसमें हमें चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का लेने का है। चार्ट का टाइमिंग 15 मिनट का लेना है। कैंडलस्टिक चार्ट देखने हैं। कैंडलस्टिक चार्ट देखने के बाद आपको सिर्फ देखना है फर्स्ट कैंडल, उस दिन का फर्स्ट कैंडल। अभी मार्केट लास्ट डे जो था, वो लास्ट डे ये था, 6 अप्रैल था। 6 अप्रैल को मार्केट ओपन था। 6 अप्रैल के बाद मार्केट ने ये सेकंड कैंडल बनाया। हम फर्स्ट कैंडल छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी सेकंड कैंडल जनरेट होता है तो सेकंड कैंडल का हाई और लो हम मार्क करेंगे। तो हाई और लो मार्क करने के लिए यहाँ जो टूल है, वो टूल में हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और उसका हाई और लो मार्क करेंगे। हाई और लो मार्क करने के बाद जैसे ही वो कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है तो वहां हमें एंट्री मिल जाएंगी। एंट्री मिलने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तो उसके हाई के ऊपर हमें, लो ब्रेक करता है तो हमारा सेल की एंट्री हो जाएगा और हाई उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी चीज है, अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें लो लो उसका रहेगा, वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी तो मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे मुझे एंट्री ली है, मैंने अगर समझ लो बाई की एंट्री यहाँ ले ली है, तो मार्केट में
ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मिनिमम मेरा 1:1 का मेरा टारगेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से अपना यहाँ से मेरी एंट्री हो गई, यहाँ तक मेरा टारगेट हो गया और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये एक स्ट्रेटेजी है। तो इतना तो आपको समझ में आएगा। पहले आपको देखना है 15 मिनट का चार्ट देखना है। सेकंड कैंडल का हाई और लो मुझे मार्क करना है और जैसे ही हाई टूटेगा तो मुझे बाइंग की ऑर्डर लेनी है और लो टूटेगा तो मुझे सेलिंग की ऑर्डर लेना है। ओके, तो आज हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट क्या टूटा था, हाई टूटा था, लो टूटा था, वो हमें देखना है। तो ये मार्केट मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, हम नेक्स्ट लास्ट डे हम जाएंगे और लास्ट डे ने हमें क्या उसमें परफॉर्मेंस मिला वो देखते हैं। चलो, तो ये लास्ट डे का सेकंड कैंडल है मेरा। इसके बाद इसने हाई तोड़ा और यहाँ से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ लो ब्रेक किया और यहाँ से मुझे ये टारगेट मिला। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल इसका लो ब्रेक हुआ और ये मुझे टारगेट मिला, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला। इसमें मुझे मेन चीज करनी है कि सेकंड या थर्ड जो कैंडल है उसमें उसका लो या हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर वो सेकंड कैंडल का हाई या लो उसके नेक्स्ट कैंडल अगर तोड़ती है तो हमें अच्छे टारगेट मिलते हैं। उसके बाद अगर बहुत सारे कैंडल अगर जनरेट होते हैं तो हमें उतना टारगेट नहीं मिलता है। तो ये आपको समझना चाहिए जब भी आप करेंगे। ये देखिए, यहाँ आ गए, ये सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल का हाई तोड़ा, हमें टारगेट मिल गया। 28 तारीख है, इसका लो तोड़ा, हमें टारगेट मिल गया। तो आपके कुछ स्टॉप लॉस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी आपको पर डे आपको प्रॉफिट देने वाली नहीं है। ये कोई जॉब नहीं है कि आप जॉब पे जाओगे और आपको काम नहीं करेंगे तो भी आपका सैलरी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये स्ट्रेटेजी एक वर्क है। ये देखिए, इसके बाद आपको ये प्रॉफिट मिल गए। तो ये आपको ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब उसका नेक्स्ट कैंडल अगर उसका हाई या लो तोड़ता है। तो जैसे देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, उसका ये नेक्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हाई और लो हम मार्क कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हाई तोड़ा और यहाँ से हमें टारगेट मिल गया। तो जो भी हमारा जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल के नेक्स्ट कैंडल अगर उसका हाई या लो तोड़ता है तो हमें अच्छा उसका प्रॉफिट मिलता है या फिर अच्छा एग्जीक्यूशन मिलता है। आपको टारगेट जो रखना है वो सेकंड कैंडल का हाई और लो जितना उसमें जो भी डिफरेंस है उतने का अगर आप टारगेट रख सकते हो तो इसमें हमें जितना इतना टारगेट हमें मिल चुका है। तो आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन में यहाँ देखिए इतने का हमें टारगेट मिल चुका है। तो बस आपका जो कैंडल है, कैंडल का जितना भी मूवमेंट है वो मूवमेंट के हिसाब से आप उसको उतने का आप टारगेट पकड़ सकते हो। ओके, और बहुत बड़ा कैंडल होगा तो आप उसमें ना एंट्री करें तो ही अच्छा है। जैसे ये बहुत बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना, तो ऐसे अगर कैंडल को अगर आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। तो आप जैसे जैसे आप ट्राई करोगे तो आपको ये चेक करना है कि कौन से कैंडल के बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला है, कौन से टारगेट मेरे हिट हुए, अच्छे हिट हुए हैं।
मुझे लॉस हुआ तो मुझे क्यों लॉस हुआ है। तो जब भी मैंने ये स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया था, तब मैंने जो जो कैंडल में मुझे अगर तुरंत उसके सेकंड कैंडल के बाद मुझे अगर टारगेट दिए है, सेकंड कैंडल का हाई या लो, उसके नेक्स्ट कैंडल ने अगर तोड़ा है तो मुझे अच्छे टारगेट मिले हैं, तो ही मैं एंट्री लेता था अगर उसको ब्रेक करता है तो, नहीं तो मैं एंट्री नहीं लेता था। तो जैसे ही आप ट्रेड लेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हाई जैसे ही उसके नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा, यानी थर्ड कैंडल ने उसका हाई या लो उसका ब्रेक करना चाहिए, और उसका ये जितना बॉडी है या फिर सॉरी ये जितना भी मूवमेंट हुआ है उतने का मुझे टारगेट, तो मुझे टारगेट कितना था, इतना, तो मुझे उतने का प्रॉफिट हो चुका है। ओके, अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का लो तोड़ा है, तुरंत लो तोड़ा है ये देखिए, और उसके बाद मुझे टारगेट मिला है। ये ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हाई तोड़ा, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो स्टॉप लॉस तो आपके हिट होंगे, यहाँ पे है ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल का हाई तोड़ा है, लो नहीं तोड़ा है। तो यहाँ आपको जरा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ लो नहीं तोड़ा है, तो इसका हाई तोड़ा है लेकिन उसमें टाइम लगा है, इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसका, तो कोई भी स्टॉक अभी LNT हो गया, अभी दूसरा कोई भी स्टॉक आप बोल सकते हो, रिलायंस ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री, आप कोई भी स्टॉक बोल सकते हो जो 1000 के ऊपर रहेंगे तो उसमें आपको मूवमेंट मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटे स्टॉक है उसमें आपको उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आप बैंकिंग के ले सकते हो, एक्सिस बैंक होगा, एक्सिस बैंक, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ से सेकंड कैंडल का हाई जैसे ही तोड़ा आपको टारगेट मिल गया। ये नेक्स्ट है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। ओके, तो ये लास्ट कैंडल था, ये फर्स्ट कैंडल है, तो ये इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन ये वहीं पे क्लोज हुआ है उसी के साइड में। ये कैंडल ने यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हाँ यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आपका टारगेट जितनी जल्दी आपको मिल जाएगा उतना अच्छा है। तो कोई भी स्टॉक आप उठा के देख सकते हो, तो ये स्टॉक है, तो ये फर्स्ट कैंडल, सॉरी ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हाई यहाँ से ब्रेक हुआ है और यहाँ से हमें टारगेट मिला है। ओके, उसमें और आप एक कर सकते हो, जब आपका स्टॉक, जैसे समझ लो मुझे यहाँ से बाइंग है मेरी, यहाँ से बाइंग हो गई, यहाँ तक स्टॉक गया और यहाँ से फिर रिवर्स आ गया, तो जब भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, समझ लो मेरा 100 प्राइसिंग था, 100 से वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 110 हो गया, 111 हो गया, और मेरा टारगेट था 115, तो 111 से रिवर्स आ रहा है, तो अगर वो फिर 100 पे आता है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो मुझे सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा या फिर मेरा जो भी चार्जेस है वही चार्जेस लगेंगे, मुझे लॉस नहीं होने वाला। तो ऐसे भी आप अपने लॉस को मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट कर सकते हो, तो दोनों कर सकते हो। तो आप अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, और आप एंट्री आपकी कंटिन्यू रखते हो, अगर वो रिवर्स भी होता है फिर भी वो आपकी जो स्टॉप लॉस है वहां तक नहीं पहुंचता है, तो आपको प्रॉफिट फिर से वो रिवर्स होके वहां तक वो जाएगा और आपको प्रॉफिट दे देगा। तो कोई भी आप चार्ट उठा के देख लीजिए, तो उसके हिसाब से आपको वहां जो रिजल्ट है वो कम ज्यादा आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक में, तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख सकते हो, वो स्टॉक आप फाइंड कर सकते हो, जैसे 10 स्टॉक आप फाइंड कर सकते हो, हर दिन उसमें आप ट्रेड पेपर ट्रेड कीजिए, और कौन से ट्रेड में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप एक महीने में अगर 15 ट्रेड आप 10 स्टॉक में अगर आप चेक कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 10 स्टॉक एक मंथ खत्म होने के बाद आप वो 15 स्टॉक में 10 स्टॉक में 15 एंट्री जो हो चुकी है, तो उसमें आपको
कौन से स्टॉक में ज्यादा रिजल्ट मिला है, तो वो देख के आप वो स्टॉक में पूरा अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ आप पूरा एक उसी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको अलग अलग स्टॉक लेने की जरूरत नहीं, किसी भी स्टॉक में आप अच्छे तरीके से ये वर्क कर सकते हो। जब मैं काम कर रहा था तो मैं एक्सिस बैंक में काम कर, सॉरी एसबीआई में, एसबीआई बैंक जो है उसमें काम करता था। तब वो 300 रुपए का स्टॉक था, अब आज वो 500 रुपया 600 रुपए तक चला गया था। तो इसमें मैं काम करता था और इसमें मुझे बढ़िया प्रॉफिट होता था। तो आप जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें वो मूवमेंट मिलती है, तो इसमें भी आप देख सकते हो। ये देखो सेकंड कैंडल, और इसके बाद आज भी उसमें वो अच्छे तरीके से मूव होता है। ये देखिए सेकंड कैंडल, उसका लो तोड़ा और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल गया। कहीं पर भी आप जा सकते हो। ये सेकंड कैंडल है, उसका लो तोड़ा, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल गया। सेकंड कैंडल लो तोड़ा, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल गया। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं, यहाँ तक आ गया था। ओके, यहाँ तक आपका टारगेट, आपका मिनिमम टारगेट होगा तो इजी अचीव हो जाएगा। यहाँ से बाइंग की पोजीशन ली और अच्छा टारगेट मिल गया। यहाँ से बाइंग की पोजीशन और यहाँ तक का टारगेट आपका कंप्लीट होगा। तो ऐसे कैंडल में आप एंट्री ना ले ले तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे कैंडल में कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, हाई तोड़ा, उसके बाद आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, या सेल हुआ, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी सबको समझ में आ चुकी है। अगर किसी के क्वेश्चन हो तो जल्दी बताइए, हमें आगे के पोर्शन के ऊपर हम चलते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजी का आप लिख सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या बताया था ना, तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो शंकर सर रिपीट करेंगे फिर से। यस, सर चैट आपको दिखेगा, आपको ओके मैंने किया है तो आपको ओके दिखेगा। ओके। सर एक ने, श्रीकांत सर ने बताया कि वन टाइम फिर से आप रिपीट कर सकते हो क्या ये ओके ओके, स्ट्रैटेजी? तो मैं फास्ट आपको बताता हूँ। इसमें आपको देखना है, कोई भी स्टॉक लेना है जो 1000 के ऊपर उसका प्राइस होना चाहिए। दूसरी चीज है, उसको हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखना है। कैंडलस्टिक चार्ट देखना है, 15 मिनट का कैंडल देखना है। कैंडल देखने के बाद सेकंड कैंडल जो 9:30 के बाद जो जनरेट होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये फर्स्ट कैंडल है, ये 23 फेब का है। ये सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल का हाई और लो मुझे मार्क करना है। ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, जब उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो सेल की ऑर्डर लेनी है, हाई ब्रेक हो जाएगा तो मुझे बाइंग की पोजीशन लेनी है। तो जैसे इसका क्या हो गया, लो ब्रेक हो गया तो मुझे सेल का ऑर्डर ले लिया और मुझे टारगेट मिल गया। टारगेट जो है तो आपका मिनिमम रख सकते हो, या फिर वो जो कैंडल है, वो कैंडल का जितना भी वर्किंग हुआ है, जितना भी पोजिशन उसने कवर किया है, उतना आप ले सकते हो। तो आप पहले छोटे छोटे टारगेट रखिए, बड़े टारगेट ना रखे। और जो स्टॉक में आपको वो कैंडल के हिसाब से अगर टारगेट मिलता है तो वो स्टॉक में आप उतना टारगेट रख सकते हो। तो इसमें उतना मूवमेंट नहीं होता है ये स्टॉक में, ये जो एसबीआई ने, एसबीआई बैंक का, तो उसमें उतना मूवमेंट नहीं होता है। तो जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है तो वो स्टॉक आप कैरी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले 15 मिनट का कैंडल लेना है, कोई भी स्टॉक लेना है, उसके प्रैक्टिस करना है। सेकंड कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। मार्क करने के बाद अगर हाई तोड़ता है उसके नेक्स्ट कैंडल, या फिर लो तोड़ता है उसके नेक्स्ट कैंडल, तो हाई तोड़ता है तो बाइंग कीजिए, लो तोड़ता है तो सेलिंग कीजिए। और टारगेट आपका मिनिमम रहेगा। स्टॉप लॉस, अगर सेल होता है तो उसके हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और बाइंग करते हैं तो उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस यानी आपका मिनिमम लॉस होता है। ओके, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। अगर सेलिंग का ऑर्डर लगाया, मार्केट फिर से रिवर्स आएगा तो यहाँ से आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। या फिर यहाँ से बाइंग की ऑर्डर ले ली और फिर से स्टॉक यहीं पे आ गया तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। तो जो भी ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे या फिर गवर्नमेंट जो भी चार्जेस रहेंगे वो आप उतने ही आपको पेड करने पड़ेंगे, बाकी तो सब आपको चार्जेस नहीं आएंगे। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी आई होप।
हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, सेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप सीखते हो अभी तक के, तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शेयर मार्केट में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको नहीं पता है तो वो अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर सकता है, या फिर बाइंग की पोजीशन किस पॉइंट पे लेना है या फिर सेल की पोजीशन किस पॉइंट पे लेना है वो डिसाइड नहीं कर सकता है, या फिर मुझे बाइंग कहाँ करना है सेलिंग कहाँ करना है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो हम कोई भी ट्रेड है जो अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं और उससे वहां हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी हम बहुत बार सुनते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, ऐसा बहुत बार बोलते हैं। तो वो होता क्या है, तो एक इसका डेफिनेशन है, द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाई द टारगेट प्राइस इज टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट। द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर स्पेसिफिक एरिया ऑन अ चार्ट विच आर द एक्सपेक्टेड टू द अट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आइदर बाइंग और सेलिंग। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि वो कोई लाइन नहीं होती है, वो एक एरिया होता है। तो वो एरिया पे या फिर बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस लेवल इज एरिया ऑन द चार्ट वेयर ट्रेडर एक्सपेक्टेड मैक्सिमम सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेलिंग फॉर द स्टॉक और इंडेक्स। द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द करंट मार्केट प्राइस। यानी जो भी सेलर होते हैं, जो भी मार्केट में सेलर बैठे होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे या पर्टिकुलर एरिया पे अपने सेल के ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी होते हैं। तो वहां पे प्राइस जैसे ही आता है तो वहां पे सेलिंग शुरू हो जाती है, इसलिए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा होता है सपोर्ट। द सपोर्ट लेवल इज एरिया on the chart where the trader expected maximum demand in the terms of buying coming into the stock or a index, whatever whenever the price fall to the support line it is likely to bounce back. The support level is always below the करंट मार्केट प्राइस। यानी जब सपोर्ट पे प्राइस आती है वहां ऊपर से गिरते गिरते सपोर्ट पे प्राइस आती है और वहां से बाउंस बैक करती है, और जब बाउंस बैक करती है तब हम वहां से वो जो प्राइस होती है वो प्राइस पे बहुत सारे लोग बाइंग करने के लिए रेडी होते हैं। तो वहां से बाइंग के ऑर्डर लेती है और प्राइस वहां से बाउंस बैक करता है और ऊपर जाने लगता है, तो वो सपोर्ट एरिया होता है। तो जब भी हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में ऐसे दो कंडीशन दिखते हैं। मार्केट में प्राइस ऊपर से नीचे नीचे आता है और कहीं पे रुकता है और ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाते हुए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे वो रुकता है, फिर वो नीचे आने लगता है। तो इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो मार्क करने के लिए हमें इजी अगर मेथड अगर हम यूज करेंगे, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोग बताएंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे बताएंगे, लेकिन आपको अगर इजी वे टू आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं तो मैं उसका एक इजी फॉर्मेट आपको बता दूंगा। और शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके लिए हमें ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो प्राइस फिर से आता है और वो प्राइस से प्राइस अप होता है या फिर डाउन होता है। तो कौन से प्राइस पे डाउन होगा और कौन से प्राइस से अप होगा वो हमें पहले ही मालूम अगर हो सकता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही हो सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें देखना है तो कोई भी नया चार्ट हम लेते हैं। ओके, दीपक नाइट्रेट एक चार्ट है जो मैं कभी यूज नहीं किया है, ऐसा चार्ट है। ओके, तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमारा टाइम फ्रेम है वो पहले हमें वीकली मंथली करना पड़ेगा। तो मंथली हम जब टाइम फ्रेम करेंगे तो ये इसका मंथली चार्ट है। और ये जब से 2011 से ये चार्ट ओपन है, तो यहाँ से मार्केट हम देख सकते हैं अपसाइड में मूव कर रहा है। तो उसका प्राइसिंग आप देख सकते हो कैसे बढ़ा है, और यहाँ तक उसका प्राइस 3000 तक गया था। ओके, तो इतना मूवमेंट उसमें हुआ है। तो अभी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं, तो हमें पहले लास्ट मंथ का हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमने देखी है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें प्लेस करना है। तो ये मंथ हमारा अभी चालू है, तो हमें
लास्ट मंथ में जो भी उसका हाई था, तो हमें हाई मार्क करना है और उसका लो मार्क करना है। हाई और लो मार्क हो गया ये लास्ट मंथ का। अभी हम जाएंगे, यहाँ हम जाएंगे, पहले हम मंथ हो गया, अभी वीकली जाएंगे। तो हम अभी लास्ट वीक में जाएंगे, ये करंट वीक चालू है, लास्ट वीक में जाएंगे, लास्ट वीक का हाई और लो हम मार्क करेंगे। ओके, ये हो गया करंट वीक हो गया। अभी हम यहाँ आएंगे, डेली पे आएंगे, तो लास्ट डे का हम, लास्ट 2 डेज या 3 डेज का हम यहाँ मार्क करेंगे। ओके, और अभी हम आएंगे 15 मिनट के कैंडल पे। जैसे ही 15 मिनट के कैंडल पे आते हैं, आप देखिए मार्केट, तो अभी मैंने बताया तो मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। तो यहाँ देख सकते हो पर्टिकुलर, यहाँ जो ये प्राइस है, ये प्राइस पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने इजीली आपको बताया कैसे मार्क करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका अलग अलग फॉर्मेट में बताएंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो आप इजीली कर सकते हो, जिससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा और उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो मार्केट कैसे रिपीट होता है वो लास्ट हम एक 10-15 दिन का चार्ट देखेंगे और वहां से आपको समझ में आएगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो मार्केट में जब भी होता है, तो शेयर मार्केट में जब भी हम देखते हैं कि कोई भी चार्ट होता है, वो अप मूव में होता है या फिर हायर हायर लगाते ऊपर जाता है या फिर डाउन होता है, और तीसरी चीज होती है साइडवेज होता है। ओके, तो ये जब पर्टिकुलर स्टॉक जो था, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो 1795, ये जो प्राइस है, ये प्राइस पे यहाँ पे होल्ड हो गया, यानी यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल गया और प्राइस यहाँ से नीचे 1783 प्राइस के आसपास वो यहाँ आके घूम रहा था। सेम लाइक वो लास्ट हिस्ट्री देखिए इसी प्राइस पे, और ये डेट था 13 फरवरी, वो डेट पे वो उसी प्राइस पे घूम रहा था। सेम लाइक उसके बाद 15 फरवरी को भी वो उसी प्राइस पे घूम रहा था। उसके बाद जैसे ही वो एरिया तोड़ा, तो वो एरिया उसका सपोर्ट बन जाएगा और वहां से आगे जो भी प्राइस रहेगा वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी मार्केट जब भी वो ऊपर जाता है और जिस जगह पे होल्ड करता है, तो वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, और मार्केट ऊपर से नीचे आता है और जिस जगह पे वो रुकता है, होल्ड करता है, वो उसका सपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने के बाद मार्केट ने यहाँ एक होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद मार्केट फिर से डाउन हुआ और यहाँ आके रुका है, और ये उसका मल्टीपल उसका सपोर्ट है। और ये सपोर्ट हम आगे भी जाके देखेंगे। ये देखिए यहाँ है, यहाँ भी एक उसने होल्ड किया था। उसके बाद जैसे जैसे आप हिस्ट्री में जाओगे, तो आपको हर एक जगह पे वो प्राइस कैसे रुका है, और ये हिस्ट्री में लास्ट, अगर बहुत लास्ट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो प्राइस पे वो स्टॉक रुका था। ये देखिए, देख सकते हैं। तो यहाँ आपको ओके, चार्ट आपको इजीली दिख रहा है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ होल्ड किया था, यहाँ होल्ड किया था, यहाँ पे होल्ड किया था। तो ये लास्ट हिस्ट्री है। तो लास्ट हिस्ट्री जो भी शेयर मार्केट में हिस्ट्री होती है, वो रिपीट करता है हर एक चार्ट। तो कोई भी चार्ट ऐसा नहीं है कि वो अप जाता रहेगा, वो प्राइस पे कहीं ना कहीं वो फिर से आता है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो सपोर्ट रजिस्टेंस इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप सपोर्ट रजिस्टेंस आपके टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड है। आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप मंथली या वीकली चार्ट देख सकते हो और वहां आप सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप मंथली डेली के चार्ट ले सकते हो, और डेली के चार्ट और 4 आवर्स के चार्ट पे आप उसके सपोर्ट रजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। और आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसको मार्क कर सकते हो, जिससे आपको सपोर्ट रजिस्टर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मार्केट जब भी सपोर्ट लेता है और उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वहां से हम बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। या फिर मार्केट ऊपर जाता है और वहां से एक रेजिस्टेंस फेस करता है, तो ये प्राइस पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट रजिस्टेंस हमें इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जिसको अगर ये समझ में आया तो आपकी ट्रेड जो लेने की प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी है, वो आपकी बढ़ सकती है। और आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है और आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट कितना होना चाहिए। जैसे मुझे अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक जा सकता है। ओके, तो ये लास्ट हिस्ट्री है, तो लास्ट हिस्ट्री तक वो जा सकता है। तो यहाँ से लास्ट अगर मैंने सेल की एंट्री ले ली है तो यहाँ से मार्केट कितना डाउन हो सकता है, तो ये सब रेजिस्टेंस फेस करते करते वो नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो आपकी जो एग्जिट जो पर्टिकुलर एग्जिट है वो आप इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चार्ट में वन टाइप कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से मैं थोड़ा फास्टली बता सकता हूँ, पर मुझे मैसेज नहीं दिख रहे हैं। मुझे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ओके, हाँ, आप बता दीजिए, अगर ठीक किसी है। को क्वेरी हो तो बताइए। नहीं, अभी 1 लिख रहे हैं। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का था ना जो आपने बताया, बहुत सिंपल है। मतलब मैंने भी ट्राई किए थे, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया ना, बहुत इजीली है। मतलब मंथली, वीकली और डेली अगर करेंगे तो हमें पूरा का पूरा उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलेगा। ये और एक ने सर यहाँ पे लिखा है, नम्रता दड़वी मैम ने, डेमो कहाँ प्रैक्टिस करना है? अगर ये सब डेमो करना है तो कहाँ करना है? ओके, डेमो के लिए आपको आई थिंक मनी कंट्रोल पे एक डेमो प्रैक्टिस है। तो अभी वो एक्टिव है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप ये प्रैक्टिस अपने जो इसका चार्ट है अपना MT4 में आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें आपको आपके इंडाइसेस में आएंगे, करेंसी ट्रेड में आएंगे, सभी जगह पे। जैसे मैं अभी आपको किसी भी करेंसी में दिखाता हूँ इसमें। ओके, ये US डॉलर और कनाडा का डॉलर है, इसमें भी हम मार्क करके दिखाते हैं आपको, तो आप उसमें भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं पहले मंथली जाता हूँ, मंथली चार्ट पे। ओके, तो ये लास्ट मंथ है, ये मार्च है। तो मार्च पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये उसका हाई हो गया, ये उसका लो हो गया। ओके, ये हाई और ये लो हो गया, थोड़ा ऊपर। ओके, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ वीकली पे। तो लास्ट वीक ये वीक था, तो लास्ट 2 वीक हम लेते हैं, उसका हाई और लो मार्क करते हैं। क्योंकि आपको यहाँ से मार्केट डाउन होता है तो वहां पर सपोर्ट दिखने चाहिए, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें रेजिस्टेंस दिखने चाहिए। इसलिए मैंने दो लास्ट वीक का मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले ली। अभी वीक होने के बाद मैं यहाँ से आपको डेली पे आते हैं और लास्ट 2 डेज का हम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ओके, अभी हम 15 मिनट पे आते हैं। आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ आपको इजीली दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने देखो होल्ड किया है, होल्ड किया, ये पर्टिकुलर प्राइस पे होल्ड किया है 0.73 पे। यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने ये देखो, ये यहाँ कंसोलिडेशन किया है, जो हम आगे सीखेंगे। यहाँ प्राइस रुका है, होल्ड किया है, जैसे ही उसने यहाँ से ये प्राइस को तोड़ा, ये सपोर्ट बन गया, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, और यहाँ तक, यहाँ जाने के बाद उसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन हो गया। और ये एक 15 मिनट का या 5 मिनट का अलग अलग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आप किस हिसाब से आप उसमें ट्रेड ले लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग हो तो
1 डे के और 4 आवर्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, और या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो जो, तो आप उसके लिए मंथली वीकली चार्ट आप देख सकते हो और उसके ऊपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो ये देखिए, ये प्राइस पे, ये पर्टिकुलर प्राइस पे जैसे मार्केट रुका था, सेम लाइक यहाँ भी रुका है और यहाँ से आगे मूव किया, तब उसमें अच्छी बाइंग है। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ एक हैमर कैंडल बनाया और यहाँ से मार्केट अप गया है। तो हैमर कैंडल जब हमने देखा था चार्ट पैटर्न, हैमर कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर हाई के ऊपर बाय, और हमें अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल्फिंग कैंडल देखा है, ये ग्रीन कैंडल, ये एंगल्फिंग किया और मार्केट यहाँ होल्ड हुआ है, यहाँ से डाउन नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा ये एक हमने इनसाइड कैंडल देखा था। तो इसमें एक ग्रीन कैंडल, उसके बीच में एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल का जैसे हाई तोड़ा, हमें बाइंग की मूवमेंट मिल गई। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, जो हमें इंगल्फिंग कैंडल यहाँ जो देखे थे, इसमें हमें ऑर्डर नहीं मिला क्योंकि इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं है, तो यहाँ हमें ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन यहाँ हमें एक ऑर्डर मिला, उसके नीचे हमने यहाँ सेल का ऑर्डर प्लेस करते तो इतने तक हमें ये ट्रेड मिल सकता है। सेम लाइक यहाँ से मार्केट डाउन हुआ और ये प्राइस पे आके रुका है, फिर से यहाँ से ऊपर गया। तो ये देखिए, ये मार्केट यहाँ तक गया, तो ये इसका रेजिस्टेंस है लास्ट। देखिए ये पर्टिकुलर, तो कोई भी प्राइस, ये लाइन पर कोई भी लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो जो भी हम देखते हैं तो उसमें वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है, तो ये एरिया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो कोई भी लाइन सपोर्ट नहीं होती है, कोई भी लाइन रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो जैसे भी मार्केट ये एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आता है, तो वहां से वो बाउंस करता है या फिर वहां से रिजेक्ट करता है। तो यहाँ देखिए, ये भी प्राइस इसे रिजेक्ट किया, और सेम लाइक ये देखेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ होल्ड किया था, यहाँ से डायरेक्ट जैसे ही इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ होल्ड किया, और ये देख लीजिए यहाँ मार्केट उसी टाइम पे, उसी प्राइस पे मार्केट ने होल्ड करते हुए आपको देखने को मिला होगा। ओके, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक शूटिंग स्टार बनाया, रेड कैंडल बनाया, उसके नीचे ट्रेड, और ये मुझे टारगेट मिल गया। तो जो भी मैंने यहाँ आपको पैटर्न सिखाए, जो बेसिक पैटर्न सिखाए, वो आपको हर जगह पे आपको मिलेंगे, और हर जगह पे आपको उसके ट्रेड भी मिलेंगे। तो आप अगर उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते, जो भी ट्रेड आपको जो भी पैटर्न आपको समझ में आता है, वो पैटर्न आप ढूंढिए। मैंने आपको इजीली बताया था कि वो पैटर्न कैसे आपको सर्च करने, जैसे जितना टाइम आप उसको सर्च करेंगे, उतने ही आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। ओके, तो इसके बाद ये ट्रेड मिला है, तो ये पर्टिकुलर टाइम, ये देखिए ये पर्टिकुलर जो प्राइस है, तो ये प्राइस पे देखो, यहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेम लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो कोई भी लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती है, वो पर्टिकुलर एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये लास्ट भी सपोर्ट आपको दिखाई देगा, या फिर ये जो सपोर्ट है वो आपको, ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस में हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से डाउन हो गया, फिर यहाँ आया, और यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर चला गया। ओके, तो ये समझ में आया सबको? अगर किसी की क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी चार्ट देख सकते हैं, जैसे आपने डेप्थ के चार्ट है, तो ये हमें ब्लैक गोल्ड का चार्ट है, तो हम 15 मिनट में नहीं जाएंगे, इसके लिए हम डेली चार्ट में जाएंगे। तो डेली चार्ट में भी आपको वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे सपोर्ट आए, देखो कितने दिन से वो प्राइस वहीं पे घूम रहा था, जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ा, ये रेजिस्टेंस तोड़ा मार्केट ने, इसके बाद ये मूवमेंट मिला। सेम लाइक जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ये जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। सेम लाइक अभी यहाँ एक सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट के बाद अगर इसको, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट, ये एक पर्टिकुलर प्राइस है, ये प्राइस अगर तोड़ता है मार्केट,
तो नीचे जा सकता है, यहाँ से प्राइस तोड़ता है तो नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो कोई भी हमारे डेप के, ये एलूम का है चार्ट, ये भी आप देख सकते हो। ओके, तो मार्केट देखिए यहाँ सपोर्ट लिया सेम इसी प्राइस पे, यहाँ भी उसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ से प्राइसिंग हाई हुई थी। ओके, उसके बाद एक सेलिंग आई। तो जो भी आप चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो इस दुनिया में, जो भी शेयर मार्केट में काम करता है, क्रिप्टो मार्केट में, करेंसी मार्केट में, जहां भी काम करता है, ये क्रिप्टो का भी आप देख सकते हो। तो ये लास्ट मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसको आप देख सकते हो, यहाँ मैंने प्लॉट करके रखी है। मार्केट यहाँ पे आया, यहीं पे आप उसको होल्ड किया, फिर से ऊपर गए, यहाँ पे आया, ये सपोर्ट पे उसने होल्ड किया और उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया और अच्छी तरीके से यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपको आई थिंक सबको समझ में आया होगा। कोई ऐसे है जिनको ये समझ में नहीं आया होगा? हेलो हेलो, किसी की क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप। कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ भी, तो शंकर सर बताएंगे, नहीं तो आगे थोड़ा सा बताएंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। कंटिन्यू। ओके, तो और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दूसरा एक फॉर्मेट है, जैसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो ट्रेंड लाइन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन जो होती है वो मेरे हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर, आपको ऐसी भी ट्रेंड लाइन मिलेगी, ऐसी भी ट्रेंड लाइन मिलेगी, ऐसी भी ट्रेंड लाइन मिलेगी और ऐसे भी ट्रेंड लाइन मिलेंगे। तो हर एक आदमी अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन प्लेस करेगा, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, जो ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ज्यादातर आपको प्रॉफिट देगी। तो बाकी सभी ट्रेंड लाइन आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर आपका टारगेट जो है, वो ज्यादा टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन जो होती है वो देती है। तो उसका एंगल आप देख लीजिए, थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। वो वाली जो भी ट्रेंड लाइन होती है वो हमें अच्छे तरीके से प्रॉफिट दे सकती है। तो अभी देखिए, यही मैं ट्रेंड लाइन लेके आपको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और इसका टारगेट आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है, तो ट्रेंड लाइन भी दो तरीके से काम करती है। एक तो सपोर्ट में काम करती है या फिर उसका रेजिस्टेंस में काम करती है। तो जैसे हमने देखा, एक पर्टिकुलर एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो लाइन के थ्रू हमने देखा है। सेम लाइक एक ट्रेंड लाइन जो होती है, वो ट्रेंड लाइन सेम लाइक आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ से जब स्टॉक गया तो नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, तो हमने जब भी उसको मार्क करना है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पोजीशन चालू अभी है, हुआ है। तो मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो मार्केट मूव करने के बाद जब भी यहाँ आता है तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे उसको एक्सटेंड करेंगे। ओके, यहाँ आ गई, फिर से यहाँ से स्टॉक में कुछ तो मूवमेंट चालू है। मूवमेंट होने के बाद हम फिर से देखेंगे कि हमारे जो प्राइस था, जो ट्रेंड लाइन का, वहां तक आती है, सेम लाइक यहाँ तक आ चुकी है। फिर से यहाँ उसने एक सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया, फिर मार्केट चालू है, मार्केट आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। फिर हम उसको देखते हैं कि वो कब उसको ब्रेक करता है। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड किया इसको, और एक्सटेंड करने के बाद फिर से उसको ट्रेंड लाइन को उसने रिट्रेस किया, यानी उसी को पास में आके फिर से उसको टच किया और उसके बाद फॉल हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट बनता है, तो ये देखिए, अगर इसका मिनिमम टारगेट भी यहाँ से हम पकड़ेंगे 1750 से लेके तो
ये कितना है 1740 तक का, यानी 10 पॉइंट का यहाँ से हमें टारगेट हम देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें सपोर्ट मिलता है ट्रेंड लाइन का, सेम लाइक उसका रेजिस्टेंस भी हम फेस कर सकते हैं। तो इसी में हम रेजिस्टेंस भी देखते हैं। तो मार्केट देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ तक पहुंचा है, सॉरी, यहाँ से मार्केट निकला है, फिर यहाँ उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर आगे उसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, तो इसके बाद मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचा है, तो इसके नीचे ही आ चुका है। तो ओके, तो ये जो है पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइन का हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन आप अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजिशन में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से मार्केट डाउन हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर मार्केट यहाँ से नीचे आया है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ओके, इसका ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, सेम लाइन। अभी इसका सपोर्ट देखिए, इसका सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस कैसे लिया। अभी इसका मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ तक पहुंचा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ आया, यहाँ होल्ड किया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। सेम लाइक हम यही देख सकते हैं। ये देखो, पर्टिकुलर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ ब्रेकआउट लिया, यहाँ टेस्ट किया, फिर से उसी प्राइस पे आया, और यहाँ से जब ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर गया। ओके, तो ये स्टॉक अभी छोटा है, तो उसमें आपको टारगेट भी उसके हिसाब से ही मिलेंगे। और आपको अगर ट्रेंड लाइन का अगर प्रॉफिट लेना है, तो एक 5 मिनट के जो है तो इंट्राडे के लिए है। अगर आपको, अगर समझ लो डेली के चार्ट में अगर हम उसको प्लॉट करते हैं, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ दिखाई देंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ से ये स्टॉक ने एक यहाँ से ट्रेंड लाइन एक ब्रेक किया, उसके बाद उसका मूवमेंट आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से स्टॉक गिरा है, यहाँ से आप सेल का ऑर्डर ले लेंगे जहां से भी 1908 से, और यहाँ तक आके पहुंचा है, 1715 तक का टारगेट आपको मिला है। तो ये ट्रेंड लाइन जो होता है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर यूज करते हो, तो आपका अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मिलेगा, लेकिन आपका जो भी टारगेट होगा वो बहुत ही छोटा हो सकता है। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जो भी डॉट होंगे वो डॉट आपको मैच करने हैं, और मैच करने के बाद ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट के लिए है, और रेजिस्टेंस के लिए जो ट्रेंड लाइन होता है वो ऊपर से प्लॉट होता है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हम देखते हैं, यहाँ यहाँ उसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करते करते यहाँ आया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, और यहाँ के बाद हमें ये टारगेट मिला है। ओके, तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। किसी क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं।
सर जो आपने अभी आज जो स्ट्रेटेजी बताई है हम्म। वो मार्केट चालू होने के बाद देखनी है कि कभी भी हम मार्केट देख सकते हैं? और कभी भी देख सकते हो, लेकिन आपको एंट्री लेनी है तो मार्केट चालू होने के बाद। तो आप मुझे कोई भी स्टॉक अभी इसमें देखते हैं। ये जो स्टॉक है हमारा कोटक बैंक है। कोटक बैंक में उसने कैसे मूवमेंट किया वो हम देखते हैं। ये कोटक बैंक है। ये फर्स्ट 15 मिनट की सेकंड कैंडल है। इसका हाई और लो मार्क करते हैं तो इसमें मूवमेंट नहीं हुआ है उतना। ये देखिए, यहाँ एग्जीक्यूट तो हो जाएगी लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ है। तो मार्केट में आज इसमें मूवमेंट नहीं है, तो दूसरा कोई भी स्टॉक हम ले सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, उसका हाई तोड़ा है और यहाँ पे मार्केट अप ही है। यहाँ देख लीजिए मार्केट अप है। ये हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ से हमारा टारगेट है। टारगेट हमारा इतना रहेगा। मैं बाइंग की पोजीशन लेता हूँ। लगभग इतना मेरा टारगेट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ तक हमें एंट्री मिल सकती है। ओके, तो कोई भी अ, स्टॉक आप बोल सकते हो। हाँ बोलिए सर ना। सर अभी हमारे आईएक्स का एक इक्विटी का अलर्ट आया हुआ है शोभा हाँ करके। हाँ। वो आप देख सकते हैं, उन्होंने किस पे? अलर्ट में अभी किस पे? इंट्राडे इंट्राडे हाँ नहीं नहीं, स्टॉक कौन सा है अपना, ये करेंसी कौन सा है? शोभा SOBH तो SOBH, हाँ शोभा इंट्राडे का भी आया हुआ है। उसमें हम्म। बाइंग प्राइस 473 अबाउ दिए है। करंट मार्केट प्राइस भी वही चल रहा है। स्टॉप लॉस 468.25 दिया है और टारगेट 477.75 दिया शोभा शोभ है। थोड़ा फिर सर ये SOBH शोभा डेवलपर्स है, शोभा डेवलपर्स। BA BHA SOBH। BH। ओके ओके, ये है क्या? शोभा लिमिटेड रहेगा। प्राइस क्या चालू है? 473 का प्राइस है। 473। ओके, तो इसके ये ऊपर रहेगा। ऐसे इसके ऊपर बाइंग रहेगा। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल पे आपको उसने टारगेट दिया है। ओके ओके, हम इसको देखते हैं। शोभा शोभा लिमिटेड। ओके, ये रहेगा। तो इसके ऊपर बाइंग है उसका। हाँ, आप और मुझे ये बताइए सर, क्राइटेरिया बताइए। उसका स्टॉप लॉस 468.25 दिया है और ओके, टारगेट 477.75। 468। 77। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल के बेस पे टारगेट दिया है क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया जो अभी हमने सिखाया है ना सर। यहाँ देख लीजिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ आके क्लोज हुआ है। ओके, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ होल्ड किया है। तो होल्ड के बाद ये ग्रीन कैंडल जनरेट हुआ है और इसमें वॉल्यूम भी देखिए, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हमें बेस्ट वॉल्यूम मिल रहा है। तो ये वॉल्यूम हम आगे देखेंगे। तो ये वॉल्यूम के ऊपर उन्होंने टारगेट दिया है। तो ये ग्रीन कैंडल जो माराबुजू कैंडल जो हमने देखा था, ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं, माराबुजू कैंडल। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जनरेट हुआ है और उसमें बाइंग पोजीशन है। तो यहाँ से हमारा टारगेट जो है तो यहाँ तक का रहेगा, 77 तक का। ओके, और हमारा 68 तक का, यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये कैंडल जो है पर्टिकुलर यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके ओके, समझ में आया सर? ओके। तो अभी देख लीजिए, तो ये सपोर्ट है ना, यहाँ से सपोर्ट है इसके ऊपर। तो इसके बेस पे उन्होंने ये वो टारगेट दिया है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है।
ओके, तो इसका लास्ट हम देखेंगे कि इसका हाई कितना था। कितना था, ओके ये स्टॉक जाके आया 1000 तक पहुंचा है। ओके, तो ये इसने देखिए यहाँ होल्ड किया है, तो ये इसका बाइंग पोजीशन है, ये देख लीजिए सर, ये होल्ड दिख रहा है सबको, ये होल्ड दिख रहा है। तो यहाँ से बाइंग पोजीशन आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग पोजीशन आ चुकी है। ओके, तो ये उनने वो बेस पकड़ के मार्केट को यहाँ होल्ड किया है, होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ओके, ओके ओके सर। ये तो आप इसको डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो डायरेक्ट अप डाउन गैप अप ओपन हुआ है ना, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। ओके, वीकली डेली पे आता है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना, देखिए स्ट्रेंथ यहाँ से डायरेक्ट मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। ओके, ये देख लीजिए, तो इतना गैप अप क्यों ओपन होता है, तो उसमें अच्छी खासी बाइंग आई है। यहाँ देखिए नीचे आप देख सकते हो, यहाँ देखिए, यहाँ वॉल्यूम देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा यहाँ कितना वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो जैसे जैसे आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आता रहेगा। तो अभी ये नहीं, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके ओके। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे भी आप यूज करते हैं, तो देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल का हाई यहाँ देख लिया सर, यहाँ सब देख सकते हो। हमारी जो स्ट्रेटेजी आज ही हमने देखी है, यहाँ तक, यहाँ से हमने टारगेट ले लिया। देखिए यही स्ट्रेटेजी में यहाँ पे वर्क करके दिखाता हूँ, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये, और हमारा टारगेट रहेगा ये। हो गया, यहाँ पर सबको समझ में आई स्ट्रेटेजी, टारगेट मिल गया इजीली। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो जहाँ से आपकी एंट्री ली है तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू टू ऑल, तो आज का सेशन आप अच्छे तरीके से समझने के लिए। ओके ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये लास्ट वीक में भी सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई थी और आज भी ये जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बताया ना, तो उनकी खुद की है। ठीक है, खुद उन्होंने प्रैक्टिस की है। और वहां से मतलब जैसे उन्होंने बताया था कि एक बार आपने स्ट्रैटेजी सीख लेना प्रॉपर तरीके से, तो आपको फिर वो पता भी चलता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो उन्होंने बताया, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत बढ़िया है। मतलब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी लगाता हूँ, लेकिन इन्होंने जो आज बताया ना, मंथली वीकली डेली, तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको पता भी चलेगा। तो एक तो थैंक्स बनता है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से वो सिखा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे 42 लोग, एक थैंक्स तो शंकर सर के लिए बनता है। ठीक है, 2 लोगों का यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं थैंक यू करके। और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मतलब ये कोई, जैसे आज उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई, बहुत सिंपल है। कि हमें जैसे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जब भी स्टार्ट होता है तो हमें सेकंड कैंडल देखनी है। ठीक है, और उसका हाई और लो। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप फिर वैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो आप वहां से बाय ले सकते हैं, नीचे आएगा तो वहां से सेल ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी वहां पे आपने दिया हुआ है। बहुत सिंपल है। और ये जो सब चीजें ना दोस्तों, ये आपको पहली बात तो बुक पे लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि चलो हमको याद है,
लेकिन 1-2 दिन में हम भूल जाएंगे, कितना भी इतना हमारा माइंड शार्प नहीं है कि ये सब चीज़ें हमें याद रहती है। तो ये जो भी आज जिन्होंने शंकर सर ने जो भी हमें सिखाया है ना, वो हमें पहले तो बुक में लिखना है। दूसरा आपको ये प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चार्ट देखेंगे, मतलब मैं खुद की भी बात करता हूँ। मैं जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं पहले स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं पहले जाके चार्ट देखता हूँ कि चार्ट क्या है। भले मुझे ट्रेडिंग करना हो या ना करना हो, बात की बात है, लेकिन मेरी खुद की आदत है कि मैं चार्ट हमेशा देखता हूँ कि मूवमेंट कैसे जा रहा है। तो आप जितना चार्ट देखेंगे, जितना आप चार्ट एनालाइज करेंगे, जितना आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको उसका पता चलेगा। अरे हाँ, इसका ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ से ये इतना मार्केट घूमता है। जरूरी नहीं कि आपको सब सब चार्ट में जाना चाहिए, मतलब सब करेंसी पेयर में जाना चाहिए। आप 1-2 करेंसी पेयर देख लीजिए, 1-2 करेंसी पेयर देख लीजिए, और उनका वीकली, मंथली, ठीक है, डेली, वो सब आप देखिए तो आपको पता चलेगा उसका क्या रेंज है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको बेनिफिट होगा। शंकर सर आपको सब थैंक्स कह रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। और ठीक है, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आप आए, और ऐसे आप आते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो शंकर सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई है ना, ये सिर्फ शेयर मार्केट के लिए नहीं है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं, सब जगह पे यूज कर सकते हैं। तो लास्ट जो स्ट्रैटेजी है, आप उसका भी रिकॉर्डिंग हमने शेयर किया हुआ है, आप देख लीजिए और बुक में लिखिए और दोस्तों, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इसी गुड नोट के साथ ये मैं सेशन एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।